मेरा नाम वरुण है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरी और मेरी बहन सुमन की है। रक्षाबंधन करीब था। हर साल की तरह मैं और मेरी बहन सुमन मां के साथ नानी के घर जाने के लिए उत्साहित थे। रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम सब नानी के घर जाने के लिए अपने गांव के बस स्टॉप से बस पकड़ते हैं। मेरी बहन और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि हम जब भी नानी के घर जाते थे तो वहां हम बहुत मस्ती करते थे। बस थोड़ी ही दूर चली थी कि बस का टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर को टायर बदलते बदलते करीब 1 घंटा हो जाता है। शाम होने को होती है। मां थोड़ी परेशान थी। मैंने मां से पूछा, क्या हुआ मां, आप परेशान दिख रही हैं? मां ने जवाब दिया, बेटा शाम होने को है और हमें तुम्हारे नानी के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। जंगली इलाका है, गांव में लाइट नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मां को परेशान देख के मैंने मां से कहा, मां आप परेशान मत होइए, अब मैं और सुमन बड़े हो चुके हैं, अब हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। सुमन ने भी मेरी बातों में हामी भरी। सच कहूं तो सुमन को अंधेरे से बहुत डर लगता था, पर मां को परेशान देख उसने ऐसा कहा। शाम करीब 7 बजे हम नानी के गांव पहुंचते हैं। बस ने हमें गांव के बाहर ही उतार दिया था। अब यहां से नानी के घर तक हमें पैदल ही जाना था। गांव से पहले हमें जंगल पार करना था। मैं, सुमन और मां तीनों सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है और जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही होती हैं। हमें बस वहीं तक दिखाई देता है जहां तक हमारे टॉर्च की रोशनी पहुंचती है। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत देर से जंगल में से हमें देख रहा हो। मैं हिम्मत करके टॉर्च से जंगल के उसी तरफ देखता हूं, पर मुझे वहां कुछ नहीं दिखता है। तभी मां कहती हैं, वरुण क्या हुआ बेटा, तुम उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मां, ऐसे ही। ऐसा कहकर मैं मां के बात को टाल देता हूं। थोड़ी देर बाद हम जंगल पार करके नानी के घर पहुंच जाते हैं। खाना पीना खाकर हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। करीब 2 बजे के आसपास मुझे प्यास लगती है और मैं रसोई में से पानी लेने आता हूं। रसोई में एक खिड़की लगी होती है जहां से पूरा जंगल दिखाई देता है। जब मैं घड़े से पानी निकाल रहा था तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ती है। जंगल में दूर कहीं से रोशनी दिखाई देती है। मैं उस वक्त आधा नींद में होता हूं, पर उस रोशनी को देखने के बाद मेरी नींद चली जाती है और मैं खिड़की के करीब जाकर गौर से उस रोशनी को देखने लगता हूं। वह लाल रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही होती है। उसके बाद मैं खिड़की बंद करके अपने कमरे में आकर सो जाता हूं। अगले दिन रक्षाबंधन का दिन होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। सुमन मुझे राखी बांधती है और मैं उससे जिंदगी भर उसकी रक्षा करने का वादा करता हूं। राखी बंधवाने के बाद मैं और सुमन वहां के कुछ दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकलते हैं। हम खेलते खेलते जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। जंगल दिन में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। मैं और सुमन जंगल की ओर खूबसूरती देखने के लिए वहां के दोस्तों से जंगल के अंदर जाने को कहते हैं, पर वो जंगल के अंदर जाने से मना कर देते हैं। हमारे पूछने पर वो हमसे कहते हैं कि उनके घर वाले ने जंगल के अंदर जाने से मना किया है, पर मैं और सुमन फिर भी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। हमारे वह दोस्त हमें वहीं छोड़ घर के लिए निकल जाते हैं। मैं और सुमन घूमते घूमते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे फिर हमें कोई देख रहा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूं, पर मुझे वहां कोई नहीं दिखता। तभी जैसे ही मैं आगे देखता हूं तो वहां सुमन नहीं होती है। सुमन को वहां न देखकर मैं बहुत डर जाता हूं और सुमन को जोर जोर से आवाज लगाने लगता हूं, सुमन, सुमन, कहां हो तुम? तभी कोई अचानक से मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मैं डरते हुए पीछे मुड़कर देखता हूं। वह सुमन होती हैं। मुझे डरा देखकर वो मेरा मजाक बनाते हुए मुझसे कहती हैं, क्या हुआ भाई, डर गए? मैं यही थी, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उसके बाद मैं सुमन के पीछे जाता हूँ। वो मुझे एक तालाब के पास लेकर जाती हैं और कहती हैं, भाई देखो जंगल के बीचों बीच कितना खूबसूरत तालाब है। उसके बाद मैं सुमन से कहता हूँ, सुमन अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। सुमन मेरे बातों को टालते हुए कहती हैं, भाई हम अभी तो आए हैं, थोड़ी देर रुको फिर चलते हैं। फिर मैंने सुमन से गुस्से में कहा, अभी चलो, वरना मैं घर जाकर माँ से कह दूंगा कि तुम मुझे जंगल लेकर गई थी।
मेरे ऐसा कहने पर सुमन साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर हम दोनों वहां से निकलने लगते हैं। थोड़ी देर तक चलने के बाद मैं सुमन से कहता हूं, सुमन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम इधर से ही गुजर चुके हैं। मेरी बात सुनने के बाद सुमन इधर उधर देखती हैं और फिर मुझसे कहती हैं, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हम पहले भी इधर से गुजर चुके हैं। ऐसा कहने के बाद वह थोड़ी देर तक सोचती हैं और फिर रोते हुए मुझसे कहती हैं, भाई क्या हम खो गए हैं? सुमन को डरा देख मैं उसे दिलासा देते हुए कहता हूं, तू परेशान मत हो, हम बाहर निकलेंगे, चलो इस तरफ से चलते हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे वही रोशनी फिर दिखी जो रोशनी मुझे कल रात को दिखी थी। इस बार मैंने उस रोशनी का पीछा किया। सुमन भी मेरे साथ रोशनी के पीछे आने लगी। थोड़ी देर बाद वह रोशनी अचानक से गायब हो गई और फिर जैसे चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं पता था कि यह सन्नाटा तूफान के पहले का है। देखते ही देखते अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में चारों तरफ घने बादल छाने लगे। तभी बिजली की जोरदार चमक के साथ हमारे सामने एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसको देख मैं और सुमन जैसे सुन्न से पड़ गए। वह दैत्य एक पेड़ से भी लंबा था। देखते ही देखते वह दैत्य मेरे आंखों के सामने मेरी बहन को लेकर वहां से गायब हो जाता है और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं नानी के घर था। सब मुझसे सुमन के बारे में पूछ रहे थे, पर मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे आंखों के सामने वह दैत्य मेरी बहन को ले गया और मैं उसकी रक्षा करने का वादा करके कुछ न कर सका। गांव वाले बताते हैं कि वह एक दम पिशाच हैं जो सैकड़ों सालों से उस जंगल में रहता है और वह हर साल गांव की एक औरत का अपहरण करता है। उस साल उसकी शिकार मेरी बहन बनी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।